हे गाइस, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और पर्सनली बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इस साल 2024 के अंदर हम लोग अपने एग्जाम देंगे। 2023 के अंदर भी हम लोगों ने एग्जाम दिए थे, बट किसी कारण से हमारी रीअपीयरमेंट आ गई। ठीक है, तो 2024 के अंदर जो बच्चे अपने एग्जाम देंगे वो पूछते हैं कि सर सबसे ज्यादा रीअपीयरमेंट जो बैकलॉग है वो कौन सी यूनिवर्सिटी दे सकती है। इस टॉपिक पर क्या है हम लोग बात करेंगे, हरियाणा के जितने भी यूनिवर्सिटी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आपको बीएड के एग्जाम देने हैं तो जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो हैंडमेड नोट्स है उसका जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर। जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो आपको मिल जाएगी, जिसके कारण आप अपनी स्टडी बहुत अच्छे एग्जाम दे सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहला सवाल ये है कि सर मैं फलाना फलाना यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रहा हूं और मैंने सुना है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी क्या है रीअपीयरमेंट या इस प्रकार की चीज़ दे देती हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं अपनी तैयारी कैसे करूं कि मेरी रीअपीयरमेंट वगैरह ना आए। देखिए गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर या पूरे देश के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी वर्क करती है उसका अपना एक स्टैंडर्ड होता है। कोई भी यूनिवर्सिटी बच्चों को कभी भी जबरदस्ती फेल नहीं करती है, कभी भी बैकलॉग उसका नहीं देती है। यहां पर दिक्कत क्या आती है कि आप लोग अपना एग्जाम क्या है अच्छे तरह से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। खासतौर से मैं बीएड के बच्चों की बात करूंगा। हरियाणा के अंदर एमडी यूनिवर्सिटी है, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, आपकी सीडीएलयू है, बंसीलाल है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी है जो बच्चों को बीएड कोर्स क्या है ऑफर करती है। अब बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट करते सर मेरा रीअपीयरमेंट आ गया, मुझे इस यूनिवर्सिटी से बीएड नहीं करना चाहिए था। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों को अपने आंकड़ों को बिल्कुल दुरुस्त करना होगा। मैंने आपको फिर बताया कि सभी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और किसी भी यूनिवर्सिटी को आपकी रीअपीयरमेंट देने का कोई भी शौक नहीं है। पहले तो ये वाला जो एक कंसर्न है अपने माइंड से इसको निकाल दीजिए, क्योंकि जब आपके एग्जाम चेक होते हैं, जो भी आपके एग्जामिनर होते हैं जो आपके एग्जाम चेक करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, वो आपके एग्जाम को देखते हैं कि आपने एग्जाम के अंदर लिखा क्या है। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या है यूनिवर्सिटी आपको नंबर देती है। बीएड के अंदर अमूमन बच्चे पढ़ते नहीं है क्योंकि सब बच्चे ऑलमोस्ट नॉन अटेंडिंग होकर बीएड करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई टाइम रहते हैं जब हम लोग आपको गाइड करते हैं कि आपको अपनी स्टडी करनी चाहिए या अपने नोट्स बनाने चाहिए या आपको अच्छी स्टडी करनी चाहिए, तो उस टाइम आप लोग बहुत ही कम इस बात को सुनते हैं, वीडियो भी बहुत कम देखते हो और बाद में फिर आपका बैकलॉग आ जाता है। उसका रीजन क्या है, कुछ भी हो सकता है। बट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, देखिए हरियाणा के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है, अगर मैं मार्किंग प्रोसेस की बात करूं तो हर यूनिवर्सिटी का जो वेरिएशन है वो अलग अलग है। बट ये दिमाग से निकाल दो कि हर यूनिवर्सिटी जो है, कोई भी यूनिवर्सिटी हमारा जो रीअपीयरमेंट दे देती है, वो आपके कारण आता है, यूनिवर्सिटी के कारण नहीं आता है कभी भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखिए, मार्किंग प्रोसेस के कारण क्या है, बच्चों के नंबर थोड़े कम अप एंड डाउन हो सकते हैं और बच्चों का रीअपीयरमेंट भी आ सकता है। हर यूनिवर्सिटी का जो रीअपीयरमेंट, हर यूनिवर्सिटी का जो एक मार्किंग प्रोसेस है, जो चेकिंग प्रोसेस है वो अलग है। जैसे एमडी यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, 1976 से इस्टेब्लिश हरियाणा के अंदर ये यूनिवर्सिटी है। और अगर आपने थोड़ी बहुत भी स्टडी की है और मान लो टोटल आपको कोई बीएड में 5 क्वेश्चन करने होते हैं, पहला आपका कंपल्सरी है और 4 यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपको करना है। अगर आपने 3 क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर दिया, 3 या 4 क्वेश्चन को भी आपने, 3 क्वेश्चन को भी मिनिमम अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया, तो कोई भी यूनिवर्सिटी आपको फेल नहीं कर सकती। आपके मिनिमम जो मार्क्स है पासिंग के वो आपके पास आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर मैंने सारी शीट को भर दिया, 5 के 5 क्वेश्चन मैंने आपको कर दिए, बट फिर भी मेरा बैकलॉग आ गया। उसका कारण क्या है कि आपने जो अपनी आंसर शीट के अंदर गाइस जो लिखा है वो आंसर कितना रेलिवेंट है, उस आंसर्स को जो एग्जामिनर ने पढ़ा होगा वो उसके हिसाब से खरा नहीं उतरा होगा। क्योंकि आपको भी अगर मैं पेपर चेक करने के लिए दूं और आप अपने एग्जाम को चेक करो तो आपको भी पता होगा ना कि आपने अपने एग्जाम में क्या लिखा है। यहां पर तुक्केबाजी किसी चीज की नहीं चलती है। आपको एक लॉजिकल तरीके से उसका आंसर देना होता है। थोड़ा बहुत जैसे आटे में नमक होता है वो चल जाता है कि आपने अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया, बट एटलीस्ट जिस टॉपिक पर अगर आप बात कर रहे हो उस टॉपिक के हिसाब से भी तो आपको जो आपका आंसर है उसको एलेबोरेट करना बहुत जरूरी है ना, तो वो आप लोग नहीं कर पाते हो।
एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्किंग प्रोसेस क्या है, हर यूनिवर्सिटी का अलग है। जैसे एमडी यूनिवर्सिटी की मैंने बात करी, एमडी यूनिवर्सिटी में मैंने बताया कि 3 क्वेश्चन आप कम से कम कर दोगे, पास हो जाओगे। जहां तक मैंने देखा 70 से लेकर 75% तक नॉर्मल परसेंटेज क्या है एमडीयू के बच्चों का बच जाता है। अगर मैं बात करूं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, इसका जो मार्किंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा क्या है, टाइट है। मतलब जैसे मान लो आपने वही 5 क्वेश्चन कर दिए, आपने जितने भी क्वेश्चन करने वो कर दिए आपने, तो यहां पर जो एक मार्किंग प्रोसेस है उसको थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जाती है। मुझे नहीं पता कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है। और चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी क्या 2014 में स्टैब्लिश हुई थी हरियाणा के अंदर, जींद के अंदर। उसके पास भी थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लेक्चरर है उसकी कमी रहती है, तो वो भी थोड़ा जल्दबाजी में क्या है मार्किंग टाइट कर देते हैं। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, तो काफी हर यूनिवर्सिटी का जो है चेकिंग पैटर्न एग्जाम का गाइस अलग रहता है। बट बहुत सारे बच्चे ये आरोप लगाते हैं कि सर फलानी यूनिवर्सिटी से मैंने एग्जाम दिया था, मेरे को उन्होंने फेल कर दिया। भाई अगर आप पूरा साल अपनी स्टडी नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्सिटी फेल करेगी। आप अपनी स्टडी को पढ़ के चलिए, और यूनिवर्सिटी को आपको शौक थोड़ी ना है कि वो आपको फेल जानबूझ के करेगी या जानबूझ के आपकी बैकलॉग देगी। आपका जो एग्जाम है उसके बिहाफ पर ही आपका क्या है रिजल्ट बनता है। तो इसीलिए जो है यूनिवर्सिटी पे दोष ना देकर आप अपने ऊपर काम करो, और जो तैयारी आपको करनी है वो टाइम रहते करो। जैसे अभी आपके जून में एग्जाम होने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों ने तो अपनी स्टडी भी स्टार्ट नहीं करी है। अगर आप अपनी स्टडी को अच्छी कंटिन्यू तरीके से करेंगे तो गाइस यकीन मानिए कोई भी यूनिवर्सिटी जो है आपको फेल नहीं कर सकती और अच्छे मार्क्स आपको देगी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर भी बच्चों के बहुत अच्छे जो मेहनत करते हैं बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, बट चेकिंग पैटर्न थोड़ा सा टफ कर देते हैं वो। मतलब मान के चलो यहां पर जैसे एमडीयू के अंदर क्या आपने पॉइंट्स को थोड़ा सा अच्छा सा हाईलाइट कर दिया, पॉइंट्स अपनी तरफ से भी बना दिए, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ये जो दोनों तीनों चारों यूनिवर्सिटी का मैं जो आपको एक कंपैरिजन बता रहा हूं, ये मैं पर्सनल फील करके आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं हर बच्चों से बात करता हूं, मैंने काफी यूनिवर्सिटी की मार्किंग देखी है और जो बच्चों के मार्क्स हैं उसको भी कंपेयर किया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो जाता है। पर बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, सर मैंने 2 बार एग्जाम दे दी, मैंने 3 बार एग्जाम दे दिए, फिर भी मेरा रीअपीयरमेंट यूनिवर्सिटी ने दे दिया। भाई इसका कारण यह है कि आप अपने एग्जाम को अच्छी तरह से नहीं लिख रहे हो। जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है, जो यूनिवर्सिटी का जो पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से आप अपना पेपर नहीं दे रहे हो, जिसके कारण हर बार आपको निराशा हाथ लगती है। तो इसीलिए गाइज अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है, अगर आप हमारे नोट से नहीं पढ़ना चाहते तो खुद भी सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो। बट बहुत सारे लोग वर्किंग है तो ऑब्वियसली बात है उनके लिए नोट्स बहुत काम कर रहेंगे, क्योंकि इजी लैंग्वेज है, बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ये सारी की सारी जो फैक्टर है ना वो आपके एग्जाम पर प्रभाव डालते हैं। और मैं फिर एक बात आपको बताना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी हर एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमारे बच्चों के मैंने देखे 80 से ऊपर % जो है बनते बच्चों के बन जाते हैं। जो हमारी गाइडेंस में, हमारी सुपरविजन में जो बच्चा चलता है उसके बहुत अच्छे नंबर बनते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि अगर आप ईमानदारी से तैयारी करेंगे और एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करेंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है आपको फेल कर सके, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपका बैकलॉग आपके एग्जाम में दे सके। तो अभी आप लोगों के जून के अंदर अप्रॉक्सीमेटली एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। आज से ही अपनी तैयारी को अच्छी कंटिन्यू तरीके से कीजिए और किसी की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से क्या आपके एग्जाम होंगे। उम्मीद करूंगा गाइस छोटा सा वीडियो था और ये वीडियो जो है आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा एक अंडरस्टैंड करने के लिए। जो बहुत सारा गलत कमेंट बच्चे इस प्रकार की यूनिवर्सिटी के बारे में करते हैं, हर यूनिवर्सिटी अच्छी है, कोई यूनिवर्सिटी बुरी नहीं है, ना किसी यूनिवर्सिटी को आपका पैसा चाहिए, बट वो चाहते हैं आप पास होकर आगे अच्छे तरीके से जाओ और एक अच्छे टीचर बनो। उम्मीद करूंगा वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।